हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। कहते हैं दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में ईमानदार होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम कोई कार्य ईमानदारी पूर्वक करते हैं, भले ही उस कार्य में हमें कुछ समय लगता है, देर होता है, मगर उस कार्य में हम सफल होते हैं। और कोई कार्य को हम बेईमानी से करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, कोई चालाकी से करते हैं, तो उस समय हमें लगता है कि हम इस कार्य में सफल हो जाएंगे, मगर जब आखिरी समय आता है तो उस कार्य में हम असफल हो जाते हैं। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ दोस्तों। ये छोटी कहानी आपको बड़ी सीख देगी दोस्तों। कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक राजा था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी था, पराक्रमी था। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। लड़ाइयाँ जीतते जीतते उसका साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो गया, मगर उस राजा का कोई संतान नहीं था। उसने संतान के लिए बहुत सारे वैद्य को दिखाया, चिकित्सक को दिखाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने ऋषि मुनियों को दिखाया, बहुत सारे यज्ञ करवाए, पूजा करवाए, फिर भी उसका कोई संतान नहीं हुआ। जब उसका संतान नहीं हुआ तो संतान के वियोग में राजा रानी हमेशा उदास रहते थे, परेशान रहते थे। राजा हमेशा यह सोचते रहता था कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, हम किसको इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे, इसके बाद कौन राजा बनेगा, यह सोचकर चिंतित रहता था। उसने यह बात अपने दरबार पे रखी और मंत्रियों से राय लिया और उपाय पूछा कि इसका क्या उपाय निकाला जाए। वहाँ उपस्थित मंत्रियों ने, उनके सहयोगियों ने यह राय दिया कि आप कोई बच्चे को गोद ले ले, नहीं तो इस राज्य में बहुत सारे योग्य बालक हैं, आप उस बालक को उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। तो वह राजा उन मंत्रियों का बात मान लेता है और बोलता है कि यह कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए। अब वहाँ पे उपस्थित मंत्रियों ने यह काम शुरू कर दिया। सबसे पहले राज्य में यह ऐलान कराया गया कि इस राज्य में जो योग्य बालक है उनको राजा अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो जो बालक इच्छुक है वो इस महीना के पूर्णिमा में राजा के दरबार में उपस्थित हो जाए। प्रजा के मन में यह लालच हो गया कि हम अपने बच्चे को इस राज्य का राजा बनाएंगे। अब पूर्णिमा आ जाता है। वहाँ के जो भी प्रजा थे अपने बच्चों को नहलाकर, अच्छे अच्छे पोशाक पहनाकर, सजाकर राजा के दरबार में ले जाते हैं। वहाँ पे राजा रानी और वहाँ पे उपस्थित मंत्री बच्चों का निरीक्षण करते हैं। उन बच्चों में से राजा को 10 बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं और अपने मंत्रियों से गुप्त रूप से बात करता है और बोलता है कि इन 10 बच्चों में से एक बच्चे को इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाना है। उत्तराधिकारी बनाने से पहले इस बच्चों का यह परीक्षा लिया जाए कि ये बच्चे ईमानदार है कि नहीं। तो मंत्रियों ने यह उपाय लगाया कि सारे बच्चों को राज्य की ओर से एक गमला देते हैं और उस गमले में एक बीज देते हैं, और जो 10 बच्चे हैं उन बच्चों के गमले में कोई बीज नहीं देते हैं। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। सभी बच्चों को गमला दिया और गमला में एक एक बीज दे दिया, और बच्चों को यह बोला गया कि आज से 6 महीना के बाद ठीक पूर्णिमा के दिन इसी दरबार में सभी बच्चे आएंगे और अपने गमले के साथ आएंगे। इस गमले में जिसका पौधा सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अब सभी बच्चे खुशीपूर्वक घर जाते हैं और उस गमले पे ध्यान देने लगते हैं, समय समय पे पानी सींचते हैं,
और पौधे निकलने का इंतज़ार करते हैं। अब सभी बच्चों के गमले में पौधे निकल जाते हैं, मगर उन 10 बच्चों के गमले में पौधे निकलते नहीं हैं। उनमें से जो 9 बच्चे थे, उनके जो माता पिता थे, वह यह सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे को उत्तराधिकारी बनाएंगे। जब उनके गमले में पौधा नहीं आता है तो वह कहीं और से खरीद के उस गमले में पौधा लगा देते हैं और मन ही मन यह प्रसन्न होते हैं कि इस गमले में बहुत ही अच्छा पौधा है। मगर उनमें से जो एक बच्चा था, वह ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता ही जा रहा था, मगर उस गमले में पौधा आया नहीं। अब 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीत जाने के बाद सभी बच्चे आए। सभी बच्चों के गमले में पौधे थे, अच्छे थे, हरे भरे थे। सभी प्रसन्न थे कि हमारा पौधा बहुत ही अच्छा है, हम इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेंगे। मगर जिस बच्चे के गमले में पौधा नहीं आया था, वह उदास होकर, परेशान होकर एक किनारे में खड़ा था। राजा उसके पास गया और उस बच्चे को बोला कि तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं है। वह लड़के ने बड़ा ही विनम्र भाव से जवाब दिया कि इस गमले को हमने 6 महीना तक बहुत सेवा किया, समय समय पे पानी दिया, सींचा, मगर इस गमले में कोई पौधा ही नहीं उगा। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, हमने ईमानदारी पूर्वक काम किया था। इसकी बातें सुनकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। राजा वहाँ सभी उपस्थित बच्चों को बताता है कि हमने सभी के गमले में बीज रखे थे, केवल 10 बच्चों को छोड़कर, क्योंकि हमें उन 10 बच्चों में से एक बच्चे को इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाना था। मगर हमने देखा कि सभी के गमले में पौधे हैं, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर। हमें उसकी ईमानदारी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें कोई चालाकी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। इसलिए हम प्रसन्न होकर इस बच्चे को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और उस बच्चे को उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक काम करने से हमारे सारे काम सफल होते हैं, जैसे उस बच्चे का हुआ। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। आप हमेशा खुश रहें, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। यह वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।